हेलो एंड वेलकम। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में, एक ऐसे कुंड के बारे में जो रहस्यमयी है। लेकिन वो रहस्य है क्या? एक ऐसा रहस्य जिसका पता हमारा आधुनिक विज्ञान भी नहीं लगा पाया है। जी हां, इस जगह के बारे में कई कहानियां, कई किंवदंतियां हैं। आइए जानते हैं एक एक करके इन सभी के बारे में। पहला सवाल आता है कि ये है कहां? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। छतरपुर से लगभग 70-80 किलोमीटर दूरी पर है। दूसरा, इसका रहस्य क्या है? इसके रहस्य के बारे में हम बात करें तो पहली बात तो यह है कि ये एक आस्था का केंद्र है। वहां के स्थानीय लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है क्योंकि ये महाभारत काल का है। जी हाँ, ये कुंड महाभारत काल का बना हुआ है और इसके गहराई के विषय में यह कहा जाता है कि इसकी गहराई अनंत है, असीमित है। उसका कोई आज तक पता नहीं लगा पाया। कई बार वैज्ञानिकों ने भी कोशिश की। जी हाँ, एक बार जब सुनामी आई थी तो कहते हैं इसमें बहुत ऊंची ऊंची लहर उठी थी। इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने यहाँ का दौरा किया। डिस्कवरी का भी एक दल यहाँ पर आया। लाख कोशिशों के बावजूद भी ये उस गहराई का पता नहीं लगा पाए कि ये कुंड आखिर है कितना गहरा। इसके बारे में एक बात और ये भी कही जाती है कि पानी का एक गुणधर्म होता है कि अगर उसमें कोई वस्तु डूबती है, खास तौर पे जिंदा इंसान जब उसमें डूबता है तो उसका जो मृत शरीर है वो ऊपर आ जाता है। लेकिन इस कुंड में ऐसा नहीं है। इस कुंड में अगर कोई डूबता है या किसी की जान जाती है तो उसका मृत शरीर कभी भी ऊपर नहीं आता, हमेशा नीचे जाता है, वो अदृश्य हो जाता है। ये भी एक रोचक तथ्य है। भीम कुंड से जुड़ी यूं तो कई कहानियां और किंवदंतियां हैं जिनमें दो कहानियां प्रमुख हैं। पहली है भीम के द्वारा इस जल स्रोत को प्रकट करना, दूसरी है नारद मुनि के द्वारा इसको प्रकट करना। एक प्रसिद्ध कथानुसार जब पांडव अज्ञातवास में वन में गमन कर रहे थे उस समय द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी। उस प्यास की वजह से उन्हें मूर्छा आने लगी, वो मूर्छित होने लगी। तब युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि तुम्हारे पास ये विद्या है, ये कला है कि तुम पता लगा सकते हो कि यहाँ पर निकट जल स्रोत कहाँ है या जमीन के भीतर कितना दूर पानी है। तो नकुल ने अपनी विद्या से पता लगाया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जमीन के नीचे एक जल का स्रोत है। लेकिन उस जल स्रोत तक पहुंचा कैसे जाए? इतने में भीम क्रोधित हो उठे और क्रोध में उन्होंने अपनी गदा से जमीन पर इतना तेज प्रहार किया कि वहां एक गहरा गड्ढा हो गया और वो जल का स्रोत दिखाई देने लगा। लेकिन वो जल का स्रोत इतने नीचे था कि वहां तक द्रौपदी को ले जाना आसान नहीं था और द्रौपदी उस अवस्था में थी नहीं कि उन्हें वहां तक ले जाया जाए। फिर युधिष्ठिर ने वापस अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अपनी युक्ति से, अपनी विद्या से, अपनी धनुर्विद्या से कुछ ऐसा करो कि वहाँ तक जाना आसान हो जाए, जल स्रोत तक जाना आसान हो जाए। तब अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या से वहाँ तक जाने के लिए सीढ़ी का मार्ग बनाया। तो ये है भीमकुंड के जल स्रोत की एक कहानी जो पांडवों के अज्ञातवास से भी हमें मिलती है। इस कुंड के विषय में दूसरी कहानी है नारद मुनि द्वारा सामगान गायन करना। इस कथा के अनुसार एक बार नारद आकाश से विचरण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें कई विकलांग स्त्री पुरुष दिखाई पड़े। वे स्त्री पुरुष ना केवल विकलांग थे बल्कि घायल भी थे। यह दृश्य देखकर देवर्षि नारद बेहद दुखी हुए। वे उन स्त्री पुरुष के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछा। उन स्त्री पुरुष ने बताया कि वे संगीत के राग रागिनियां हैं। यह सुनकर नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने राग रागिनियों से पूछा कि तुम लोगों की यह दशा कैसे हुई? बताओ, तुम्हारे दुख कष्ट दूर करने के लिए मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? नारद के पूछने पर राग रागिनियों ने बताया कि पृथ्वी पर स्थित अनाड़ी गायक गायिकाओं द्वारा दोषपूर्ण गायन करने के कारण हमारे अस्तित्व को क्षति पहुंची है। अब तो हमारा उद्धार तभी हो सकता है जब संगीत की विद्या में निपुण कोई कुशल गायक सामगान का गायन करे। नारद सामगान के ज्ञाता थे। राग रागनियों की यह बात सुनकर वे स्वयं को रोक नहीं सके और उन्होंने सामगान का गायन आरंभ कर दिया। देवर्षि नारद का स्वर तीनों लोकों में व्याप्त हो गया।
देवता सामगान के सुरों में मग्न होने लगे, भगवान शिव नृत्य करने लगे तथा भगवान ब्रह्मा उन्हें ताल देने लगे। सामगान की सुरों को सुनकर तथा इस अलौकिक दृश्य को देखकर भगवान विष्णु इतने भाव विभोर हो उठे कि वे द्रवीभूत होकर उसी स्थान पर जा पहुंचे जहां पीड़ित राग रागनियां एकत्रित थे। द्रवीभूत विष्णु का स्पर्श पाकर राग रागनियां स्वस्थ हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे इसी रूप में सदा के लिए इसी स्थान पर रुक जाएं, जिससे अन्य पीड़ितों का भी उद्धार हो सके। भगवान विष्णु ने राग रागनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली और नील जल के रूप में वहां कुंड में ठहर गए। यही कुंड नारद कुंड, नील कुंड तथा भीम कुंड के नाम से पुकारा जाता है। आइए बात करते हैं इस कुंड की संरचना के बारे में। इस कुंड को शांत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस कुंड के ऊपर एक बहुत बड़ा कटाव है जहां से सूर्य की किरणें इसके निर्मल जल को छूती हैं। जी हाँ, यहाँ का जल बहुत साफ, बहुत निर्मल है। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और अपने साथ इस जल को ले जाते हैं। कहा जाता है कि जो हिमालय का जल है, जो हिमालय के पर्वतों से होकर जो जल आता है, जो जितना शुद्ध होता है उतना ही शुद्ध इस जल को भी कहा जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और भी वीडियो हैं पेंच और खजुराहो के बारे में। भीमकुंड के पास ही खजुराहो के मंदिर हैं, अगर उनके बारे में आप जानना चाहते हैं तो देखिए मेरे खजुराहो सीरीज़ के सारे वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।